अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? भी तो सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, एसकेटी ने पता लगवा लिया है, अपने सोर्सेज इस्तेमाल करके मैंने पता लगवा लिया है कि आंटी जी, ये जो डेली रूटीन वाली आंटी हैं, ये बार बार ऐसा क्यों कहती हैं कि मेरा जो दूल्हा है वो बहुत छोटा है। हमारे जो दूल्हा साहब हैं, मतलब कि अदनान भाई साहब, वो बहुत छोटे हैं, क्यूट दूल्हे हैं। वो बार बार इस चीज़ का ज़िक्र क्यों करती हैं, बार बार क्यों याद दहानी करती हैं? क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा राज है, वो ये हमें नहीं बता रही होती, वो असल में अपनी जो बहू है उसे बता रही होती हैं। और वो किस वजह से बताती हैं, आज हम इस वीडियो में इस चीज़ का जिक्र करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा ख़ास और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है, वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इससे पहले कि मैं बहुत बड़े राज पर से पर्दा उठाऊँ और आप लोगों को अपने सोर्सेज बताऊँ कि मुझे कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन मेरा ख़्याल है वो सोर्सेज बताने से पहले और वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी बात डेली रूटीन वाली आंटी की लालच के हवाले से करना चाहती हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता कि अब ये बात मुझे आप लोगों को बताने की या समझाने की ज़रूरत है कि वो कितनी लालची हो रहते हैं। लालच में आके वो कुछ भी कर सकती हैं, यहाँ तक कि अपने बेटे की शादी वो उससे डबल एज की लड़की से भी कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आप लोगों ने। जो अदनान की वाइफ है वो अदनान भाई साहब से एज में डबल है। और ये मैं नहीं कह रही, ये किसी रिएक्शन चैनल वाले या वाली ने ऐसा नहीं कहा, ये हमें सोर्सेज ने बताया है। और वो कौन से सोर्सेज हैं वो मैं आपको वॉइस मैसेज सुनाती हूँ। सरप्राइज़ वॉइस मैसेज है, ये सुनिएगा आप। नाम मुझे याद नहीं है। कमेंट पे पूछा गया था कि जो अदनान बेटा है उसकी वाइफ अनम है, वो नौशी की हम उम्र है। जी बिल्कुल, नौशी हो गई और शहजाद हो गया और ये अनम, ये आगे पीछे हैं इनकी, मतलब कि एज। या नौशी पहले नहीं, शहजाद पहले पैदा हुआ था, फिर नौशी पैदा हुई, फिर अनम पैदा हुई, ऐसे ही है। या इनमें 2 महीने या 3 महीनों का फ़र्क है और कुछ भी नहीं है, इतना ज़्यादा फ़र्क कुछ भी नहीं है। तो ये सबसे पहले बेटी थी नहीं। हाँ, अल्लाह सेहत दे, आमीन, खुशियाँ दे, आमीन सुबह आमीन। हमारी भांजी जैसी भतीजी है, अल्लाह पाक ढेर खुशियाँ नसीब करे, नई ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नई लाइफ है उनकी। तो ये ऐसे है कि जो है ना, नौमी और नौमी की बात नहीं कर रही मैं, ये कह रही हूँ कि 1-2 महीना का फ़र्क होगा। असगर भाई की ये सबसे पहली बेटी है, फिर इसके बाद वो दूसरी जो है सलमान की वाइफ जिसकी शादी पहले की थी वो है, फिर उसके बाद दूसरी वो है, तीसरी भी बेटी है। 3 बेटियां पैदा हुई थी, फिर 2 बेटे पैदा हुए हैं, हुए थे इनके भाई असगर के। तो ये इस तरह के। और दूसरी जो समरीन है ना, वो समरीन चैनल भी बनाती है। वो 2 बहनें हैं, सीमा और समरीन। हाँ, सीमा और समरीन, उनका एक भाई है छोटा, और नाम मुझे याद नहीं है बस। और आप नसरीन का तो आपको पता है, उनकी 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। 3 वो, एक किरण हो गई, एक सनम हो गई, एक वो तीसरी का नाम पता नहीं क्या है, मुझे अब मेरे जहन में भी नहीं आ रहा, वो है। और छोटा शुएब है, बस यही है। फातिमा याद आ गया, फातिमा है। अब आप लोगों को पता चल गया कि मुझे कौन से सोर्सेज से जाहिर सी बात है, मैं मजाक कर रही थी। ये मुझे किसी ने पर्सनली आके नहीं बताया, वीडियो में किसी ने कमेंट किया, क्या नाम है, मरियम यानी कि साजिदा को, और उससे पूछा कि जो ये वाइफ है अदनान भाई साहब की, क्या ये नौशी के हम उम्र है। अब मेरा सवाल सबसे पहले ये है साजिदा से कि ये जो असगर भाई साहब की, असगर अंकल की जो बेटी है अनम, जिसका नाम आपने बताया है, ये एक तो कैमरे के सामने नहीं आती, लोगों ने इसे नहीं देखा, तो फिर लोग इस तरह कैसे पूछ सकते हैं कि जो अनम है ये आपकी भांजी से बड़ी है या छोटी है, या किस तरह से, मतलब झूठ बोलने की भी एक तो कोई हद होती है। पहली बात तो ये है कि आपसे किसी ने भी इसकी एज के मुतालिक सवाल किया नहीं था, लेकिन अगर किसी ने कर ही लिया था तो फिर इतना बड़ा राज आके आप वीडियो के सामने बता रही हैं।
और फिर बाद में आप कहती हैं कि ये जो रिएक्शन चैनल वाले हैं ये वीडियोस बनाते हैं और पता नहीं क्या क्या हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, हमारे ऊपर बातें करते हैं, और इन रिएक्शन चैनल वालों की वजह से हमारी जो है ना बरादरी में फसादात होते हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं ये बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये जो फसादात होते हैं ना आपकी फैमिली में, आपकी बरादरी में, ये सिर्फ इस वजह से होते हैं क्योंकि इनके बहुत बड़े बड़े राज अपनी फैमिली वाली जितनी भी लड़के हैं, जितने भी लड़के हैं, मर्द हैं, उनके बहुत बड़े बड़े राज आप आके ऐसी अपनी वीडियो में बता देती हैं और फिर मासूमियत का मुजाहिरा आप करती हैं। फिर जो मासूमियत आप दिखाती हैं ना तो उससे फसादात होते हैं। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये चीज़ वाज़े करके बता दी कि उसकी एज जो है वो कितनी है। अब मेरे जितने भी बहन भाई हैं सब लोग जानते होंगे शहज़ाद भाई साहब को, तो वो और ये जो अदनान की वाइफ है ये हम उम्र है। ये आप लोगों को अब बात क्लियर हो गई, लेकिन मैं आप लोगों को मज़ीद क्लियर भी कर देती हूँ क्योंकि जो शहज़ाद भाई साहब हैं वो सोनिया से भी बड़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अदनान की वाइफ है वो सोनिया से भी बड़ी है। फिर मैंने कहा मैं मज़ीद तशरीह भी कर दूँ ना, अगर ये झूठ है सच है, अब इसकी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं बनती क्योंकि ये वीडियो साजिदा ने बनाई है और उसने ये पूरी डिटेल बताई है, और फिर मैं मज़ीद इसकी तशरीह करके आपको बता रही हूँ कि जो शहज़ाद भाई साहब हैं वो सोनिया से भी बड़े हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अदनान की वाइफ जो है वो सोनिया से भी बड़ी है। तो मुझे समझ में ये बात नहीं आ रही कि इतने छोटे से बच्चे की इतनी बड़ी एज की लड़की से शादी किस मजबूरी के तहत की गई? सिर्फ जहेज़ ज़्यादा मिलेगा इस वजह से की गई, या डेली रूटीन वाली आंटी को काम काज के लिए, घर के काम काज के लिए एक नौकरानी की, एक आया की ज़रूरत थी, शायद इस वजह से की गई। अब ये इसका फ़ैसला आप लोगों ने करना है। और हाँ, मैं यहाँ पर यह भी वाज़ेह करके बता दूँ कि मुझे पता है कि अक्सर लोग कहेंगे कि कोई बात नहीं, अगर वाइफ बड़ी हो या हस्बैंड बड़े हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अपने से बड़ी एज की औरत से शादी करना ये सुन्नत भी है। हम जैसे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो जले राई वाले लोग हैं इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसी वजह से आंटी हर वीडियो में ये बात आप लोगों को कहती हुई नज़र आती हैं कि मेरा बेटा, मेरा दूल्हा जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। ये बात हर वीडियो में कहते हुए आंटी आपको नज़र आती है। ये किसे सुना रही होती हैं? ये एहसान बार बार किसे जताया जाता है? और इतना ज़्यादा जो जहेज़ आंटी ने लिया, और हम लोग परेशान हो रहे थे कि असगर अंकल ने इतना ज़्यादा जहेज़ अपनी इस बेटी को दिया है, ये किस वजह से दिया है? और डेली रूटीन वाली आंटी जो मुंह खोल खोल के ख़ुद मांग रही हैं, ये किस वजह से मांग रही हैं? तो अब सबको मेरा ख़्याल है बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि लड़की एज में दूल्हे से बहुत ज़्यादा बड़ी है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन लोगों को फ़र्क पड़ता है और उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है ताकि अच्छा खासा जहेज़ मिले। क्योंकि हमारे गाँव देहातों में ऐसा होता है कि जिस औरत की उम्र ज़्यादा हो जाती है फिर उससे ज़्यादा जहेज़ की तवक्को की जाती है, और उन जो लड़की वाले होते हैं उन पे एक प्रेशर होता है कि हमने जहेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा देना है, और चाहे वो जितना भी फिर भर भर के जहेज़ दे दें, लेकिन लड़के वाले हमेशा, क्योंकि ये जिस इलाके में रहते हैं, जिस गाँव देहात में रहते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, फिर लड़के वाले हमेशा सारी ज़िंदगी फिर भी ताना मारते रहते हैं कि हमारा बेटा जो है वो छोटा है, और वो आपको वीडियो में नज़र आता है। इसके लिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ख़्याल है। इतना ये जो एहसान जताती है, इतना छोटा छोटा अपने दूल्हे को कहती हैं कि मेरा दूल्हा छोटा है, मेरा दूल्हा छोटा है। आंटी अपने बेटे के हवाले से बार बार ये बात दोहराती रहती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हमने आंटी को नहीं कहा था कि आप ये कदम उठाएं या अपने बेटे के लिए उसकी एज से डबल एज की लड़की ढूंढ के लाएं। ये आपका अपना ज़ाती फ़ैसला था, तो ये बातें हमें क्यों सुनाई जाती हैं? और फिर अब वीडियोस में ये सारी चीज़ें नज़र भी आती हैं। अब चाहे किसी ने सवाल किया हो या ना किया हो, साजिदा ने अपना काम करना था, वो तो करके चली गई है। तो वो भी अगर एक हिसाब से देखा जाए, अगर कोई अक्ल शऊर रखने वाला बंदा देखे सोचे, तो ताना ये एक तरह से मार के गई है। वरना कौन इनके ताने बाने जोड़ रहा है, या कौन इनसे पूछ रहा है कि ये नौशी की जितनी है या ये शहज़ाद भाई की जितनी है, या ये कितनी है, इसकी क्या एज है? और फिर पूरा उसके उनके ख़ानदान के जितने भी बच्चे हैं सब के वो करके चली गई हैं। मतलब भाइयों में, सब भाइयों में सबसे बड़ी इसकी बेटी है, असगर अंकल की बेटी है। ये सारी बातें वो पूरी डिटेल बता के गई है, अपनी कज़न्स में सबसे बड़ी है। तो मुझे आप लोग ये बताएं कि ये कोई थी वीडियोस में करने वाली बातें कि वो शहज़ाद भाई की हम उम्र है या इतनी है या इतनी है? कौन पूछता है इस तरह की बातें, या किसने सवाल किया था? लेकिन खैर
बता के चली गई है तो कोई मसला नहीं है। हम सब लोगों को पता चल गया है कि ये जो है अदनान की वाइफ, इसकी एज क्या है। और इसके अलावा ये जहेज़ में माशाल्लाह से बड़ी चीज़ें लेके आई है, साथ ही साथ वॉशिंग मशीन भी लेके आई है। हालांकि ख़ुद इनके गांव में लाइट नहीं है तो ओवन भी लेके आई है। मज़े की बात तो ये। और वॉशिंग मशीन से जो है इसकी सास साहिबन यानी कि हमारी डेली रूटीन वाली आंटी, बहुत ही प्यारी हमारी अजीज़ डेली रूटीन वाली आंटी, कपड़े भी धोना शुरू हो गई हैं वॉशिंग मशीन से। कितना इंसान बुरा लगता है, कितना इंसान लालची लगता है जब इस तरह की हरकतें हों कि पहले सारी ज़िंदगी उन्होंने हाथ पे कपड़े धोए हैं, खानों में जा जा के, किनारों पे बैठ बैठ के कपड़े धोए हैं, और अब जहेज़ में वॉशिंग मशीन जो लेके आई हैं वो सबसे पहले सास साहिबाओं से, और वो सास साहिबा ने भी पहली दफ़ा मशीन मतलब लगाई है। हालांकि सारी ज़िंदगी इकट्ठे करती रही हैं, डेली रूटीन वाली आंटी ने सारी ज़िंदगी माल इकट्ठा किया, लेकिन इकट्ठा कर करके अपने देवर का घर बनवाती गई हैं। और माशाल्लाह से उनके घर में दुनिया की हर नेमत है लेकिन ये हर नेमत से महरूम है। ईशा और ज़ारा का जहेज़ देख देख के अपनी बहू से वो सारी चीज़ों की फरमाइश करके अपना घर इन्होंने अब भर लिया है। अब माशाल्लाह से इनके घर में भी हर नेमत आ गई है, लेकिन वो नेमतें इन्होंने अपने बेटे को फ़रोख्त करके ली हैं। ये बात भी आप लोगों ने भूलनी नहीं है। इन्होंने बेटा अपना दिया है और उसके बाद इनको इतना सारा जहेज़ मिला है, और फिर इसी वजह से तो अपनी बहू से इतना ज़्यादा डरती हैं। ये जो पिछली आपने 2-3 वीडियोज़ इनकी देखी होंगी, बार बार इस तरह की बातें करती हैं कि मेरा बेटा जो है वो मुझे कहीं छीन ना जाए। जाहिर है फिर बड़ी उम्र की बहू से डर तो लगेगा ना कि बच्चा कहीं छीन ही ना जाए तो खैर ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।